हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिवीजन क्लास 10th जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट रीडर। उसमें जो पोइट्री सेक्शन है उसका रिवीजन आज हम करने वाले हैं। जो आपको हम रिवीजन कराएंगे तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पोइट्री में क्या पढ़ना है। तो जो आपकी पोइट्री है उसमें जो आपकी फर्स्ट पोएम है वो है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, एंड फायर एंड आइस। दोनों ही जो पोएम है वो रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक नेचुरल चीजों पे यानी नेचर पे लिखने वाला एक पोएट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइगर इन जू, लेस्ली नॉरिस जो इसके पोएट हैं। क्योंकि आपको पोएट और पोएम नेम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आपका स्टेंजा आता है 5 मार्क्स का, उस स्टेंजा में एक क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलता है जो रिलेटेड होता है पोएट नेम से। तो आपको सभी पोएम जो है वो विद पोएट नेम याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो आप और फायर एंड आइस आपको याद रखना है कि दोनों ही जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रिटन है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोएम है टाइगर इन जू, लेस्ली नॉरिस। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक फनी वे में दिया गया है, ह्यूमरस वे में यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम जॉन बेरीमन, जॉन बेरीमन इसके पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। और बॉल पोएम में उन सब चीजों के बारे में एक बॉल के माध्यम से बताया गया है, थ्रू द बॉल, कि किस तरह से जब हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम पाना चाहते हैं लेकिन वो क्या होती है, हमसे छूट जाती हैं, किसी न किसी वजह से हम उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं या हमसे गुम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उन चीजों के लिए पोएट को किस तरह से रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है और हमें लाइफ में किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए वो यहाँ पे समझाना चाहता है। नेक्स्ट जो पोएम है अमांडा। अमांडा एक यंग गर्ल है जो कि काफी लेजी है, जो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करती है और वो हमेशा जो है वर्चुअलिटी में रहती है, रियल लाइफ में नहीं रहना चाहती है। तो उसको रॉबिन क्लिन ने बड़े ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अमांडा को। नेक्स्ट पोएम है एनिमल्स, जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। 2025-26 का जो एग्जाम होगा आपका उसके सिलेबस में एनिमल नहीं है। नेक्स्ट है द ट्री। द ट्री जो है एड्रिल रिच द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनको एक बाउंड्री में बांध दिया जाता है, जिसकी आजादी को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ट्री जो है उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉग। फॉग जो है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, जिसमें एक ही स्टेंजा है और इस स्टेंजा में आपको बताया गया है कि फॉग जो है वो एक कैट की तरह स्लोली आता है और हार्बर्स पर छा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में जो कस्टर्ड है वो एक ड्रैगन है। ओजन नैश के द्वारा लिखी हुई ये जो कविता है वो काफी खूबसूरत कविता है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक कावा ड्रैगन, ठीक है, एक रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन जिसको सभी मजाक बनाते हैं, जिसका सभी जो है ह्यूमरस तरीके से उसको टीज करते हैं, परेशान करते हैं, वो किस तरह से बाद में अपनी जो ओनर है उसकी लाइफ को सेव करता है। तो ओजन नैश के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। फॉर एन ग्रिगरी। फॉर एन ग्रिगरी ये एक यंग गर्ल है, ठीक है। उसके बारे में, उसकी जो इच्छाओं के बारे में, उसकी अभिलाषाओं को डब्ल्यू बी येट्स ने यानी कि विलियम बटलर येट्स ने बड़े ही खूबसूरती से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी जो पोएम है हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी हम देखेंगे कि इनसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोएम से, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो यह इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर बैठे एक कौवे के द्वारा जो उसके ऊपर जो आइस जो पीसेस हैं, ठीक है, जो धूल है, जो डस्ट है, वो जो है पोएट के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। उसको कविता के रूप में यानी कि पोएम के थ्रू जो है किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन किया है वो हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे कि यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो दी हुई है। इस पोएम के अंदर आप देख रहे हो कि दो स्टेंजा बन रहे हैं। एक स्टेंजा बन रहा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, और सेकंड स्टेंजा यहाँ से बन रहा है has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had
रूड। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो दो स्टैंजा में अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए राइम स्कीम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में राइम स्कीम से क्वेश्चन बनता है। राइम स्कीम आप कैसे बनाते हो कि कोई भी जो लाइन है पोएम की, उसका जो लास्ट वर्ड है उसकी जो राइम है, राइम यानी कि लय जो है, वो दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से अगर मैच कर रही है तो उसकी जो राइम स्कीम है हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ देखिए क्रो, क्रो जो है उसको हम राइम स्कीम जो है हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्मॉल ए जो है वो नाम रखेंगे इसका। उसके बाद शुक डाउन ऑन मी, क्रो और मी की जो राइम है वो मैच नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट इसको अल्फाबेट देंगे स्मॉल बी। एंड देन स्नो एंड क्रो, ए जो है यानी कि फर्स्ट लाइन जो है थर्ड लाइन से मैच कर रही है, तो इसको भी हम क्या राइम देंगे, ए। देन फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एंड मी, ये राइम मैचिंग कर रही है तो इसको हम देंगे बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी, ए बी। देन ऐसे ही हम सेकंड स्टेंजा को काउंट करेंगे, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो हार्ट एंड मूड जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो सेम ए एंड बी। देन पार्ट, हार्ट पार्ट ये मैच कर रहे हैं तो इसको हम ए अल्फाबेट कहेंगे, और रूड मूड ये मैच कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पोएम है इसकी कंप्लीट राइम स्कीम हमारी हो जाएगी ए बी, ए बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोएट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि वो तरीका जिससे कौवे ने मेरे ऊपर शुक किया यानी कि अपने पंखों को फड़फड़ाया, जिसकी वजह से द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो मेरे ऊपर गिरती है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट पर गिरती है तो उससे क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा जो हार्ट है उस और वो चेंज हो जाता है, और जिससे मेरे मूड को, मेरे स्वभाव में बदलाव आता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है, और सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव फ्यूड, और जो समय जो था मेरा अपने मूड खराब होने के कारण जो खराब होने वाला था या जो खराब हो चुका था, और जो बाकी जो समय है वो मेरा बच जाता है, ठीक है। यानी कि लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट होती हैं जिसकी वजह से आपका खराब मूड जो है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने इस तरह से ही अपने मूड को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फर्स्ट आपको याद रखना है कि पोएम कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम क्या है, ए बी, ए बी। यहाँ पे क्या है, जो पोएट का जो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से क्या हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है। इसी के साथ में ही एक और पोएम है, दैट इज फायर एंड आइस। फायर एंड आइस दोनों ही क्या है, एक अपोजिट मीनिंग को यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता है कि किस तरह से जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एज्यूम करता है कि अगर फायर से डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि आइस से डिस्ट्रॉय हुआ होगा। तो यहाँ पॉइंट को अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन देखें कि क्या वो बताना चाह रहा है। वो कहता है कि फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि आग से यानी कि फायर से जो है वो संसार का एंड हुआ है, कुछ कहते हैं कि आइस से हुआ है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि जो डिजायर के बारे में आपका क्या कहना है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें पोएट कहता है कि मैं जो फायर का फेवर करते हैं उनके साथ हूँ, ठीक है। देन सेकंड स्टेंजा में देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर हो सकता है कि दो बार विनाश हुआ हो, ठीक है, यानी कि एक बार बन गया हो फिर उसके बाद उसका दोबारा से अंत हुआ हो, तो अगर ऐसा हुआ है, दो बार जो है संसार का अंत हुआ है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं मानता हूं कि हेट इसके लिए काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो ये जो हम कह सकते हैं कि जो आइस की यानी कि जो कूल है, आइस को यहाँ पे कूल या शांति का जो है प्रतीक माना है, साइलेंस का प्रतीक माना है। और इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड फिश, की जो आइस है वो भी काफी है, ग्रेट है, सफिशियंट है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने दो वर्ड यूज किए हैं, फायर एंड आइस। फायर जो है यहाँ पर एग्रेसिवनेस, वायलेंस का जो प्रतीक हो रही है, और आइस जो है वो साइलेंस का प्रतीक हो रही है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर किसके लिए स्टैंड करती है, डिजायर के लिए, वायलेंस के लिए। जब इंसान की जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती हैं, अभिलाषाएं बढ़ती हैं, तो वो क्या करता है, एग्रेसिव हो जाता है और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो संसार का जो अंत हुआ होगा ऐसा पोएट मानता है।
एंड देन कहता है कि आइस, आइस स्टैंड फॉर हेट, हेट यानी कि नफरत। कई बार इंसान क्या होता है, साइलेंस होकर अंदर ही अंदर क्या है, नफरत को पैदा करता है, और वही नफरत क्या करती है, उसके विनाश का कारण बन जाती, संसार के विनाश का कारण बन जाती। फिर पूछा जाता है कि पोएट एग्री विद दोस फेवर फायर, तो यहाँ पे जो पोएट है वो किसके फेवर में जाता है, फर्स्ट स्टैंजा में फायर के में। फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा में सोचता है कि अगर 2 बार हुआ होगा तो हेट या आइस जो है वो ही स्पीशियंट है, काफी है उसको अंत करने के लिए। उसके बाद जो है कवि कहता है कि स्टेंजा, उसके बाद जो क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, जैसे पोएट नेम मैंने आपको बता दिया कि पोएम नेम पैराडाइज एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पॉइंट है। उसके बाद बनता है इसकी राइम स्कीम, तो राइम स्कीम वैसे ही बनेगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट पोएम में बताया था कि फायर एंड डिजायर ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इनको हम ए देंगे नाम। उसके बाद नेक्स्ट है आइस एंड, ठीक है, आइस और उसके बाद फायर, फायर मैच नहीं कर रही है, तो फायर आइस डिजायर फायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइम स्कीम क्या बनेगी, इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी ए ए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए। एंड सेकंड स्टेंजा आप देखिए, सेकंड स्टेंजा जो है आपका, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, ट्वाइस को हम यहाँ पे ए अल्फाबेट देंगे, हेट जिससे मैच नहीं कर रहा है बी, एंड आइस ट्वाइस फिर से ए, एंड ग्रेट हेट बी, और फिश ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी ए। ठीक है, ए बी ए बी ए, जो यहाँ पे आपको मैंने लिख के भी दिया है कि राइम स्कीम वो फर्स्ट स्टेंजा ए बी ए एंड सेकंड स्टेंजा ए बी ए। ठीक है, तो ये है आपकी फायर एंड आइज एंड डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको बड़ी अच्छे से ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।